हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी मॉक टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक दिखाना चाहता हूं, जिसमें मैं अपना डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो, ये 9 जुलाई 2026 का जो मैंने टेस्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट 2 दिया था, उसका ही कुछ मैंने डिटेल्ड एनालिसिस इस प्रकार से किया है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि आप भी इस तरह से अपना जो मॉक टेस्ट लगाते हो उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट्स। एस का मतलब सब्जेक्ट्स, एम का मतलब मार्क्स, ए का मतलब अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, आर का मतलब रॉन्ग क्वेश्चन के कितने क्वेश्चंस मैंने राइट किए, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस, एस एम का मतलब जिन क्वेश्चंस में मैंने सिली मिस्टेक की है। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग। जैसे कि रीजनिंग में मेरे 34.5 मार्क्स आए थे। तो मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 21 किए थे, और जो मैंने राइट क्वेश्चन किए थे वो 18 किए थे, और जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन किए थे वो 3 किए थे। तो एस एम का मतलब सिली मिस्टेक, इसका मतलब यह है कि मैं 2 क्वेश्चंस जिनमें मैंने सिली मिस्टेक की है उनको सही कर सकता था। तो फिर दूसरे नंबर पे आता है जीके। तो जीके में जो मेरे मार्क्स बने थे इस मॉक में वो 27.5 बने थे, और जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 25 किए थे, और जो मैंने राइट क्वेश्चन किए थे वो 16, और जो मैंने रॉन्ग किए थे वो 9 क्वेश्चन किए थे। और जो 2 क्वेश्चन है इनको मैं सही कर सकता था, जिनमें कि मैंने सिली मिस्टेक की है। तो उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 33 बने हैं, और जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो 24 है, और जो मैंने राइट क्वेश्चन किए थे वो 18 किए थे, और जो रॉन्ग क्वेश्चन किए थे वो 6 किए थे। और जो ये 6 मैंने रॉन्ग क्वेश्चन किए थे, ये सारे क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक की वजह से और कैलकुलेशन की वजह से मेरे गलत हो गए। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स बने वो 42.5 बने थे, और जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे वो 25 थे। तो जो मेरे राइट क्वेश्चन थे वो 22 थे, और जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे वो 3 थे। तो इसमें से मैंने कोई भी सिली मिस्टेक नहीं की थी। जो 3 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे ये मुझे नहीं आते थे। तो इस तरह से मेरे जो टोटल मार्क्स बने हैं इस टेस्ट में वो 137.5 बने हैं, और जो मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो 95 किए हैं, और जो राइट क्वेश्चन किए हैं वो 74, और जो रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं वो 21 किए हैं। तो इस तरह से जो मैंने सिली मिस्टेक में टोटल क्वेश्चंस गलत किए हैं वो 10 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जब हम एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की हो जाती है। तो फिर 2 नंबर की 1/4 नेगेटिव मार्किंग से 0.5 मार्क्स घट जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2.5 को लिखा है। तो अगर मेरे 10 क्वेश्चन सही होते तो मेरे 25 मार्क्स और बढ़ जाते। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल मार्क्स। तो जो मेरे पोटेंशियल मार्क्स बन सकते थे इस टेस्ट में वो 162.5 बन सकते थे, और जो मेरे परसेंटाइल आई थी इस मॉक में वो 91.1 आई थी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी अपना जो मॉक टेस्ट देते हो, अपना जो डिटेल्ड एनालिसिस है इस तरह से कर सकते हो। अगर आप इस तरह से अपना डिटेल्ड एनालिसिस करोगे तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी होगी, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे बढ़ेंगे। तो जो मैंने डिटेल्ड एनालिसिस की है सब्जेक्ट वाइज वो कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो रीजनिंग। रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का गलत हुआ है, जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं वो गलत हुआ था। और एक क्वेश्चंस मेरा एजम्पशंस और कंक्लूजन का गलत हुआ था, स्टेटमेंट और अजम्पशंस का। और एक क्वेश्चन मेरा जो है वर्ड सीरीज़ का गलत हुआ था। तो इसी प्रकार से मैंने जीएस में लिखा है, एक क्वेश्चन मेरा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स का गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मेरा पार्लियामेंट का गलत हुआ था। तो इसी तरह से मैथ्स में मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन रेस का गलत हुआ, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का गलत हुआ, और एक क्वेश्चन मेरा रेशो एंड प्रोपोर्शन का गलत हुआ। एक क्वेश्चन एवरेज प्लस इनकम का गलत हुआ, एक क्वेश्चन डिवाइज़र और कोशेंट का गलत हुआ, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का गलत हुआ। और इसी तरह से जो इंग्लिश में मेरे गलत क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन वोकैब के गलत थे, और एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जो कि ग्रामर कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ था।
तो इसी तरह से आपको भी जो अपने रॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आपने रॉन्ग किया है, तो उनको आपने कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। और इससे इनको लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेना है और इनको ठीक ढंग से अगर आपको ये टॉपिक्स आते नहीं है तो इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस करने का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करोगे और साथ ही साथ उनको ठीक ढंग से पढ़ोगे। तो इसी तरह से जो मैंने अपने आप को नोट दिया है वो दिया है रिवाइज कंसेप्ट्स एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी, कि अगर मैं जो मेरे कॉन्सेप्ट है वो ठीक ढंग से रिवाइज होते और साथ ही साथ अगर मेरी एक्यूरेसी सही होती तो इस मॉक टेस्ट में मेरे जो मार्क्स है वो 162.5 बन सकते थे। तो यही है गाइज, इसी प्रकार से आपको भी अपने मॉक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करना है। तो इस डायरी में मैंने इसी प्रकार से अपने जो मॉक टेस्ट के एनालिसिस है कुछ इसी प्रकार से किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 10 जुलाई का मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया है। इसमें भी मैंने इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज लिखे, सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक मैंने गलत किया है उनको लिखा है और साथ ही साथ मैंने अपने को नोट भी दिया है। और इसी तरह से मैंने अपना जो आगे के टेस्ट दिए हैं उनको भी मैंने कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को अपने जो मॉक टेक्स्ट के मार्क्स है उनको इम्प्रूव करने का। इससे आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होंगे और आपको भी कुछ इसी प्रकार से अपने मॉक टेस्ट की मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं उसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है डायरी कुछ इस प्रकार से बना लेनी है। तो मैंने कुछ इसी प्रकार से किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो और कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।